नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड बिफोर। जो टॉपिक हमने पहले देख लिए, जो भी आप पढ़ते हुए आए हैं, बायो सावर्ट लॉ या सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, सेंटर पर कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगी, इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना होगा, तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन की लिंक, पीडीएफ की लिंक आपको वीडियो के साथ मिल जाएगी, आप उन्हें डाउनलोड करें और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या दिया है, अ स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड ए कैरीज अ करंट आई, कंप्यूट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द फ्रेम। मेरे पास एक स्क्वायर फ्रेम है, एक स्क्वायर फ्रेम, मान लीजिए ये कोई स्क्वायर फ्रेम है, वायर का ये होगा, ठीक है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस स्क्वायर फ्रेम की वजह से। मान लीजिए ए बी सी डी कोई फ्रेम है, इस फ्रेम के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये मुझे बताना है, ठीक। इसके अंदर आई करंट है, चलिए मैं किसी भी एक डायरेक्शन में आई करंट रिलेट कर लूँ, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना हमें। कोई करंट की डायरेक्शन अगर मैं चेंज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पर चेंज नहीं आएगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर चेंज आएगा। तो डायरेक्शन इस क्वेश्चन में पूछी नहीं गई, यानी कि आप अपनी मर्जी से आई की डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये एक स्क्वायर फ्रेम है जिसकी साइड कितनी दी है, ए दी है। इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा, मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके सेंटर पर मुझे बताना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए करंट इस तरफ जा रहा है, इधर इधर, ये पहली बात कैसा वायर है, ये है एक फाइनाइट वायर। कैसा वायर है, फाइनाइट। अब फाइनाइट वायर है तो यहाँ सेंटर पर जो एंगल बना रहा होगा वो कितना होगा, तो ये एंगल कितना होगा, आपको पता है एंगल पूरा 90 और 90 है तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसे ही सारे एंगल सेंटर पर अगर मिड पॉइंट यहाँ जोड़ दें तो ये एंगल 45 के बना देंगे। क्लियर। तो हमें φ1 φ2 की वैल्यू पता है, किसकी वैल्यू पता है, φ1 और φ2 की, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर डीसी अगर मैं निकालूं, ठीक, तो फाइनाइट वायर है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर का फॉर्मूला हमने प्रूफ कर रखा, बायो सावर्ट लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर ये प्रूफ किया था। अगर आपके याद नहीं है तो प्लीज पहले बायो सावर्ट लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन वाली वीडियो आप देख लें। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, तो फाइनाइट वायर की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है डीसी वायर की वजह से। फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये फॉर्मूला हमने प्रूफ किया हुआ है, ठीक। मेरे पास नोट है, एक बार फिर भी कंफर्म कर लूँ, कहीं मैं आपको कुछ बायो सावर्ट लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन का जो फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आप ध्यान दें तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर की वैल्यू कितनी होगी। देखिए आर है इस वायर के सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये है आर, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, a बाई 2, क्योंकि पूरी डिस्टेंस a दी है तो आर के प्लेस पर हमें पुट करना है a बाई 2। तो ये पूरी a है ना, तो ये आर नहीं होगी क्या, ठीक है ना, तो ये आर जो है कितनी हो गई, आर a बाई 2 हो गई। साइन φ1 आपको बता चुका कितना है, 45 डिग्री बन रहा है एक एंगल। आप डेरिवेशन से कंपेयर कीजिए, डेरिवेशन में φ1 φ2 क्या माने थे, और फिर बस इन चार वायरों को भी छोड़ दें, फिलहाल इस वायर को और इस पॉइंट को देखें। ऐसा डायग्राम बनवाया था यार, याद कर लो भैया, कैसे भूल गए तुम, φ1 ये φ2 यही तो लेट करवाए थे, ये एंगल 90, यहाँ भी एंगल 90, तो ये φ1 φ2, ठीक है। अब इस 2 से तो ये कैंसिल, 2 पाई, साइन 45 का मतलब 1/√2, फिर साइन 45 का मतलब 1/√2, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/√2, ठीक है। और अगर इसे डिवाइड कर दें तो √2 आ गया, तो म्यू नॉट आई √2 बाय 2 पाई ए, इतनी वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक, ड्यू टू वायर, किसकी वजह से, वायर डीसी, ठीक। चलो डीसी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना, देखिए वायर करंट इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालनी है तो वो कहाँ होगी, बाहर की तरफ आ रही होगी, ठीक है। मेरी फिंगर्स ऐसे आ रही हैं घूमकर, तो आप इमेजिन करो ये करंट है, मैग्नेटिक फील्ड यूँ आ रहा है, तो यूँ आने का मतलब इस पॉइंट पर कहाँ आ रहा है, बाहर,
ऐसे ही अगर इधर की वजह से निकालूंगा तो आप देखेंगे, मैं नोट्स रख दूं, इसकी वजह से निकालो तो आप देखेंगे कि फिंगर कर्ल करके ऐसे आ रही है तो इस पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा। इसकी वजह से देखेंगे तो भी फिंगर चले इधर है, फिंगर कर्ल करके इधर आ रही है तो भी बाहर होगा, और इसकी वजह से देखेंगे तो भी फिंगर कर्ल करके इधर आ रही है बाहर, यानी चारों तरफ चारों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा और वैल्यू भी सेम होगी। यानी मैं कह सकता हूँ नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसी का 4 गुना 4 इंटू बी डी सी, तो इसके 4 से आप इंटू कर दें तो 4 इंटू म्यू नोट आई रूट 2 बाई 2 पाई, ये 2 से कैंसिल हो गया 2, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर आया वो कितना आ गया 2 रूट 2 म्यू नोट आई बाय 2 पाई ए। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड हमारा 2 नहीं पाई ए से, इतना मैग्नेटिक फील्ड हमारा आ रहा है। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद हो, डायरेक्शन निकालनी आती हो, आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे। चलिए नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक के मैं इसे रफ कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द साइड ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ साइड 4.5 into 10 की पावर माइनस 2 मीटर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। देखिए मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल की साइड दी है, मान लो ए मान लो, यानी कि ए की वैल्यू जो दी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल वैसे है, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो साइड कितनी 4. तीनों साइड इतनी हो जाएंगी 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड इतनी है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के सेंट्रोइड पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखिए करंट अपनी तरफ से कहीं भी मान ली, क्योंकि डायरेक्शन तो पूछी नहीं क्वेश्चन के अंदर, करंट इधर जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, इसकी वजह से बाहर और इसकी वजह से भी बाहर, निकाल लेंगे ना, डायरेक्शन बता चुका मैं आपको। अब क्या होगा, देखिए तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एक जगह, यानी तीनों की वजह से निकाल के ऐड करना है। बात करूं मैं इस एंगल की, क्योंकि फाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप कि ये एंगल कितना होगा, तो आपको पता है पूरा एंगल 120 डिग्री होता है, और अगर उसके 2 इक्वल पार्ट होंगे तो 60-60 एंगल होगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट एक बार में आंसर निकालूंगा। मैं कह सकता हूँ नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो कितना होगा, 3 इंटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए बी, क्योंकि तीनों वायर की वजह से सेम आना है और डायरेक्शन भी सेम आनी है, तो वो ऐड होंगे, तो तीनों की वजह से जोड़ने से अच्छा तो एक का निकाल कर 3 से मल्टीप्लाई करा दें, तो 3 इंटू ए बी। अब ए बी की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, देखिए जरा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, आर है ये डिस्टेंस, एक तो आपको आर निकालनी पड़ेगी, ठीक, आर आपको क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और साइन, चलो थीटा थीटा तो हमें पता चल गया, साइन 60 और प्लस साइन 60, ठीक। आर की वैल्यू की मैं बात करूं तो ये साइड ए है, तो ये तो a/2 हो गई। हाँ, सेंट्रोइड की एक प्रॉपर्टी, ये a/2 हो गई, बताता हूँ आपको, 9th क्लास का काम है सारा, 10th का, यहाँ तक मैं रखूँ, पहले मैं आर कैलकुलेट करूँ। तो इन ट्राइंगल मान लो ये डी है, देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेंट्रोइड से पास होते हैं सब, ठीक है, यानी कि ये मीडियन भी होगा और साथ साथ ही 90 डिग्री भी होगा। मीडियन है तो मैं इसे a/2 मान लूँ, ये साइड ए हो गई, ठीक है। तो मैं अगर इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल के अंदर मैं CD वायर निकालना चाहूँ तो वो कितना होगा, रूट के अंदर AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। AC के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, A, यानी हो गया A स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर मतलब a/2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू निकल जाएगी CD की। CD कितनी आ गई, 3a स्क्वायर बाय 4, यानी मैं CD की वैल्यू को बता सकता हूँ √3a/2। ये आपकी डायरेक्ट भी याद हो सकती है, 10th क्लास के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि मीडियन की
लेंथ बताइए, परपेंडिकुलर की लेंथ बताइए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में बनेगी, तो √3a/2। ठीक है, अब आपको पता होगा मीडियन को सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक, मान लो ऐसे इधर से मीडियन बनाओ, इधर से मीडियन बनाओ, तो 2:1 में डिवाइड करता है। सारे मीडियंस को सेंट्रोइड जो है वो 2:1 में डिवाइड करता है। तो r की वैल्यू कितनी है 1। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ r जो होगा वो कितना होगा, भाई टोटल ये 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं, तो 3 में से एक हिस्सा r है, यानी r कितना है 1/3, 3 में से एक हिस्सा किसका, CD का। ये जो सेंट्रोइड है ये 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा इसे, तो ये जो r है कितना है, इस पूरे लाइन के अगर 3 हिस्से करूं तो उसमें से एक हिस्सा r है, यानी कि 1/3। तो 1/3 ऑफ CD, CD की वैल्यू कितनी आई √3a/2, तो ये हमारी वैल्यू आ गई √3a/6। a की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, नाउ अब बात करें बी नेट की, जो बीच में रुक गया। चाहे आप ऐसा कर लीजिएगा, इतना पोर्शन इस बी नेट से पहले निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो बी नेट कितना आ गया 3 × μ0। देखना आई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आई की वैल्यू नहीं, आई की वैल्यू हाँ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट है तो 1 हो गया बाय 4 × r के प्लेस पर मैंने रख दिया कितना √3a/6। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई √3/2 और √3/2। ठीक है, देखिए μ0/4π की वैल्यू आपको लिखा रखी है कितनी है 10⁻⁻⁷ बाय 6 भी ऊपर आ जाएगा, √3 × a, a कितना है 4.5 × 10⁻⁻², और ये कितना हो गया 2√3/2, यानी √3 बचा, √3 से ये √3 गया। ठीक है, यह आ गया 18 × 10⁻⁻⁵ बाय 4.5, 9 से कैंसिल कर ले, 9 to 18 और 0.5। ठीक है, अब पॉइंट हटा दो, 0 लग गई, 5 4 20, 4 × 10⁻⁻5 आ गया, 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला। देखिए आंसर लिखा है, हाँ 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला आपका आंसर, जो कि नोट्स के अंदर भी दिया हुआ है। क्लियर, क्वेश्चन इजी ही है, बस ये पोर्शन आपका ऐसा है जो शायद आपने ना पढ़ा हो, 10th क्लास का है क्योंकि मैथ का ही काम है सारा। फिजिक्स के अंदर तो आपको ये देखना था बस डायरेक्शन कितनी है, डायरेक्शन निकल गई, सेम है, इसका मतलब किसी भी एक वायर से निकाल के 3 गुना कर दूं तो मैंने कर दिया। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, μ0I/4πr × sin 5 + sin π2, वैल्यू पुट कर दी, बस r निकालने में थोड़ी सी परेशानी आई। r कैसे निकाला, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, CD निकाल दी। और याद रखिए सेंट्रोइड किसी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, और एक वाला रेशो मुझे चाहिए, यानी कि 1/3 कर दूं मैं, CD का 1/3 कर दूं तो r निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4 कितना दिया है, ए लॉन्ग वायर इज बेंट एज, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एक हॉरिजॉन्टल हमारे पास पावर लाइन है जो ईस्ट से वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो ईस्ट और वेस्ट में इधर बना लूँ, ईस्ट से वेस्ट जिसके अंदर करंट जा रहा है, तो जैसे हमारे सिर के ऊपर से तार नहीं जाते बिजली वाले, ओवरहेड पावर लाइन है जहां ईस्ट से वेस्ट करंट जा रहा है और 90 एम्पियर का करंट है। करंट कितना दिया है 90 एम्पियर्स का, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कंप्यूट द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड एट अ पॉइंट 1.5 मीटर बिलो। एक पॉइंट है
r डिस्टेंस दूर, r की वैल्यू दी है 1.5 मीटर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड पूछा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये फॉर्मूला प्रूफ करा रखा बायो-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन में, b = म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वही तो है, 4πr था, 5 1 5 2 कितने प्रूफ करवा दिए थे आपको, 90, sin 90 sin 91, 1 से 1 कैंसिल है, 2 आ गया फिर, है ना, 2 प्लस मतलब 2 से 4 कैंसिल कर दिया तो 2 आ गया, ठीक। डेरिवेशन आप देख लें, स्पेशल केस उसका करवाया। बाकी एक ये फॉर्मूला प्रूफ करवा रखा आपका बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड पूछा कितना होगा, तो भाई म्यू नॉट, अभी हमारे लिए आसान होगा अगर हम इसे 4π ही रखें, क्यों, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4π की डायरेक्ट वैल्यू मुझे पता है, I/r × 2 हो गया, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू 10⁻⁷, आई कितना दिया है 90 एम्पियर, डिस्टेंस कितनी दी है 1.5 मीटर, इंटू 2, पॉइंट हटाया 0, 60, कितना आ गया 120 × 10⁻⁷ टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ठीक है। आप 2 0 इधर ले आए तो आपका आंसर डायरेक्ट मैच हो जाएगा, जो आंसर लिखा है 1.2 लिखना चाहोगे तो 10 की पावर कितना लिखोगे -5 टेस्ला, क्लियर। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना, कुछ भी नहीं है, सब वैल्यू दी है, कुछ भी नहीं सोचना, नथिंग नथिंग, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ 1 2 नंबर से फालतू क्वेश्चन नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। फिर मुझे तो अब ये लग रहा है गलती करी, इसे तो ही कहता तुम ही कर लेना खुद, अरे था ही नहीं क्वेश्चन में यार इस लायक कुछ कि मैं करवाता भी, कैलकुलेशन तुम्हें आती है, समझदार तुम सारे हो ही। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए लॉन्ग वायर इज बेंट एज शोन, एक लॉन्ग वायर को जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया हिसाब से कुछ बेंट कर दिया, ठीक है, ओके। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ द सर्कुलर पार्ट इफ द करंट I is passed through the wire C, the different of the wire do not touch each other, ठीक है। मतलब एक वायर तो ये है सर्कुलर और एक वायर ये कहना चाह रहे दोनों टच नहीं कर रहे, लेकिन ये भी रेडियस r है और ये डिस्टेंस भी r है, तो ऐसा कैसे हो सकता, भैया ऐसा करने के लिए मुझे ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा टच कर रहा हूँ। भाई मैं ये कह सकता हूँ कि वायर और ये वायर थोड़ा सा आगे पीछे रखे हो, टच ना कर रहे हो, लेकिन डिस्टेंस उतनी है, या बिल्कुल बिल्कुल मार्जिन पे मैं कह रहा हूँ, मतलब छू नहीं रहे, करंट नहीं पास हो रहा है, यहाँ का जाता हुआ करंट 2 जगह टूट नहीं रहा, ठीक है। करंट बना दिया ये आई करंट फ्लो हो रहा है इधर, और इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है इसकी डायरेक्शन से। ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना कितना होगा, ठीक है। इस वायर की कोई लेंथ नहीं थी, यानी कि इनफाइनाइट है। चलो पहले निकालो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। अगर इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट I/2πr। एलोंग डायरेक्शन भी निकाल दूं, देखो जरा यार, सर्कल गोल है, मैंने तुम्हें बता रखा सर्कल गोल है, तो प्लेन कैसा है XY, XY प्लेन के अंदर सर्कल है, ये वायर भी XY प्लेन के अंदर है, ठीक है। इधर की तरफ करंट जा रहा है, इस वायर को अगर तुम पकड़ोगे तो फिंगर्स O पॉइंट पर बाहर की तरफ आएंगी, एक तरीका तो ये है, यानी मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव जेड डायरेक्शन हो गई, अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन।
लेकिन अगर आप ऐसे नहीं दिखाना चाहते तो आप क्या करें, आप ऐसा करें, मैंने एक रूल और बताया था, जहां से करंट आ रहा वहां थंब रखें, उंगली कर लें करंट की डायरेक्शन की तरफ, और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उधर घुमाएं, और पता लगाओ क्लॉकवाइज घुमा है एंटी क्लॉकवाइज। तो पता चला भैया ये तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा। भैया एंटी क्लॉकवाइज पता है ना सबको, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज होता और घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी ऐसे चलती है आपकी और मेरी फिंगर जा रही है उल्टी इसकी, यानी मैं कह सकता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज अगर फिंगर्स जा रही है तो आपको बता रखा पॉजिटिव, और बची हुई जो एक्स वाई से बच गया वो आंसर लिख दो जेड। ऐसे कर लो। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर। अब सर्कुलर वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता, तो आई थिंक म्यू नॉट आई बाई 2r है इसका फॉर्मूला। मैं एक बार फिर नोट्स में देख लो, आपको प्रूफ करवा रखा। सर्कुलर आर्क वाला टॉपिक था और उस आर्क के अंदर भी फाई की वैल्यू अगर हम पूरी 360 रखते तो सर्कुलर वायर वाला आंसर आ जाता। हाँ, म्यू नॉट आई बाई 2r है सर्कल के केस में। ठीक, डायरेक्शन की बात करूँ तो मैंने आपको बताया करंट की डायरेक्शन में उंगली ले जाओ और थंब की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, बाहर की तरफ आ रही है ये भी पॉजिटिव जेड। नहीं तो सिंपल से तरीका बता रखा है, इसका भी तरीका सिंपल है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो पॉजिटिव लगा दो और जो बची हुई एक्सिस है वो लिख दो। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो क्या करना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, दोनों मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर दे, मान लो B1 या B2, तो B1 B2 क्या कर दिया ऐड। B1 कितना, म्यू नॉट आई बाई 2πr प्लस ये कितना, म्यू नॉट आई बाई 2r। ज़्यादा करो एलसीएम मतलब कॉमन ले लो, ये कॉमन आ गया 1/π + 1। ये आंसर छोड़ दें, इससे ज़्यादा सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ था क्वेश्चन के अंदर भाई, स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड आपको पता कितना है, डायरेक्शन भी निकालनी आती है, निकाल दी। सर्कुलर वायर की पता मैग्नेटिक फील्ड कितना है, डायरेक्शन निकालनी आती है, वो भी निकाल दी, दोनों को जोड़ दिया, फिनिश। सो सिंपल। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, अरे बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट द। चलिए 5 क्वेश्चन अब आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ समझा के छोड़ दूंगा, यही खुद करना है। देखिए एक वायर है, इनफाइनाइट वायर है, इसके बारे में कुछ नहीं दिया, और ये एक सेमी सर्कुलर वायर है, और फिर यहाँ से एक इनफाइनाइट वायर शुरू है। इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल दोगे कितना आ रहा है। ठीक, डायरेक्शन भी निकाल दोगे, करंट ऐसे जा रहा तो डायरेक्शन कहाँ होगी, ओ पॉइंट पे नीचे है, तो ओ पॉइंट डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, चाहे ऐसे कर लो, क्लॉकवाइज जा रही है उंगली तो -z। ठीक, इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr और डायरेक्शन -z। इसकी वजह से मैं बात करूँ तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr और डायरेक्शन +z, क्योंकि करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगा, फिंगर से सारी बाहर की तरफ, या फिर आप रूल लगा लो अपना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब क्या करना है, सर्कुलर वायर की बात करें तो सर्कुलर वायर के अंदर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव जेड, यानी ये दो तो जुड़ जाएंगे और इस वाली कैसे माइनस करोगे, वैल्यूज आपको सारी पता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। सेम ऐसी 6th क्वेश्चन आप ट्राई करें, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 6th क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल 5 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ये वाला मुझे कराने की जरूरत नहीं है। इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, डायरेक्शन चेक करना, मेरे हिसाब से इन दो की डायरेक्शन सेम आएगी तो ऐड करना, और इसकी डायरेक्शन अपोजिट आएगी तो इसको माइनस कर लेना। ठीक है, थैंक यू।